पूज्य श्री हेमकांत जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आपके आशीर्वचन हम सभी भक्तजनों को आशीर्वचन आपके प्राप्त हो और आप अपने आशीर्वचन दे करके हम सभी को कृतार्थ करें। आप महंत श्री हेमकांत जी महाराज। राधा कृष्ण समारंभां निम्बादित्यादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। कथा व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय समस्त संतों के लाडले दुलारे बागेश्वर पीठाधिपति श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपका इस बिहार की भूमि पर अंतःकरण से, हृदय से और गोपालगंज वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आज यह भूमि वास्तव में कृतकृत्य है और आपके आगमन के लिए जिस प्रकार से ये लोग लालायित रहे हैं, यह जनमानस जिस प्रकार से आतुर था, जैसे चकोर चांद के दर्शन के लिए और चकोर स्वाति के उस बूंद के लिए तरसता है, उस प्रकार आपके दर्शन के लिए ये लोग लालायित रहे हैं। महाराज जी, यह लगभग 700 साल पुराना यह मंदिर, जिस समय महाराजा कल्याणमल जी हुआ करते थे उनके समय इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है, ऐसा उपलब्ध इतिहास है। उससे पूर्व का इतिहास जो भी रहा हो, यह थावे माता की भूमि है, जो थावे माता बड़ा प्रसिद्ध माता हैं, बड़े दिव्य और शेरों की भूमि रही है यह पावन भूमि। सब लोग बड़ी विनम्रता से हम आप लोगों से कहेंगे कि अब आप लोग महाराज जी के दर्शन जिस प्रकार से कर पा रहे हैं, सुलभता से दर्शन कीजिए और लगातार 5 दिन तक दर्शन होंगे। इसलिए आप अपने समस्त लोगों के साथ निश्चित पहुंचिए और कथा मंच पे समय से ही पधार जाएं। थोड़ी कलश यात्रा न होने की वजह से लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो गया कि महाराज जी का आगमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर कहीं कार्यक्रम आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, इस वजह से थोड़े लोग अस्त व्यस्त में रहे हैं। लेकिन ऐसी भावना अब आप लोग मन में नहीं रखेंगे। महाराज जी आ चुके हैं तो अब 5 दिन तक आपको दिव्य दर्शन, दिव्य प्रवचन लाभ, आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह हनुमत कथा निश्चय ही महाराज जी के श्रीमुख से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब ऐसे महापुरुषों का सुरम्य दर्शन प्राप्त होता है। यह वह कालखंड है जिस कालखंड में नव्य भव्य राम जन्मभूमि हमें प्राप्त हुआ। यह वह कालखंड है जिस कालखंड में सनातन और हिंदुत्व की महिमा अपनी परचम लहरा रही है। आज सनातन और हिंदुत्व की जो छवि है उसको पूरे पृथ्वी पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का जो कार्य हमारे परम श्रद्धेय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा जो किया जा रहा है, वह निश्चय ही वंदनीय है। आज सनातन धर्म के सबसे विशिष्ट धर्म ध्वज वाहक के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो हमारे परम श्रद्धेय बागेश्वर पीठाधीश्वर जी को जाना जाता है। तो निश्चय ही हम सभी सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। हम बहुत समय और कथा को विराम न देते हुए हम अपनी शुभकामनाओं और वह महाराज जी से करबद्ध निवेदन कि आप कथा का शुभारंभ हो। हम सभी कोटि नमन बंदन पीठ को करते हैं।